सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। और 2 वीडियोस इस पे अपलोड हो चुकी हैं, यानी पार्ट 1 वाली, पार्ट 2 वाली। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये जो हमारा टॉपिक है 1.2 वाला, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज इसके आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो हमने फूड आइटम्स की बात की, वो जिन चीज़ों से बनते हैं, जिन मटेरियल से बनते हैं, उन्हें हमने कहा कि वो इंग्रेडिएंट्स हो गए। वो इंग्रेडिएंट्स मिलते कहाँ से हैं, उनका जो सोर्स होगा उसके बारे में हमने बात कर ली। वो आपका प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। अब हम उसके आगे की बात करेंगे कि प्लांट सोर्स तो है, लेकिन प्लांट का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है उस खाने के अंदर। जैसे आप मैंगो खाते हो तो मैंगो का पेड़ की हर चीज़ थोड़ी ना खाते हो कि पत्ती भी खाने लगे। मैंगो के ट्री में आप सिर्फ मैंगो खाते हो, तो वो कौन से प्लांट के पार्ट हैं जो कि इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जो प्लांट है वो एक सोर्स है फूड के, ये हमने देख लिया था कि प्लांट से भी हमको खाने की चीज़ें मिलती हैं। अब सवाल उठता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट, किस पार्ट को हम खाते हैं, किस हिस्से को हम खाते हैं। उनकी लीव्स को, उनकी रूट्स को, उनके फ्रूट्स को, उनके फ्लावर को, किसको खाते हैं। तो हम बहुत सी लीफी वेजिटेबल यानी पत्तेदार सब्जी खाते हैं। हम कुछ प्लांट के फ्रूट्स भी खाते हैं, ठीक है। एक तो लीफ हो गई यानी पत्ती भी हम खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं। कभी कभी हम रूट्स भी खाते हैं, जैसे आपका रेडिश हो गया, कैरेट हो गया। गाजर मूली में क्या होता है, गाजर का जो रेड वाला पोर्शन होता है वो रूट्स ही होती हैं। इसी तरह मूली की बात करें तो जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो रूट ही तो होता है, उसको हम खाते हैं। कभी कभी हम स्टेम यानी जो तना होता है उसको हम खाते हैं, और कभी कभी हम फ्लावर्स खाते हैं। स्टेम देखो ये हो गया, ठीक है, ये आपको यहाँ शो कर रहा है डायग्राम में। ये बीच वाला जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसे हम स्टेम कहते हैं। इसी के साइड साइड इधर जाकर फिर ब्रांचेज होती हैं जहाँ पर लीव्स या फ्रूट्स या फ्लावर्स ग्रो होते हैं। अब यहाँ आगे आपसे पूछ रहा है कि क्या कभी आपने खाया है पम्पकिन का जो फ्लावर है उसको डिप किया जाता है राइस के पेस्ट में और उसे फ्राई करके खाया जाता है, ठीक है, एक डिश बनाई जाती है। तो क्या कभी आपने खाया है? अगर नहीं खाया तो ट्राई इट, एक बार खा के देखो। तो कुछ प्लांट होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल, जिसे हम ईटेबल भी कह सकते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, एडिबल। एडिबल मतलब ईटेबल, जिसे खाया जाता है। जो खाने की चीज़ होती है उसे हम एडिबल कहते हैं। तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हो फ्लावर्स, जैसे पंपकिन की हमने बात की तो उसके फ्लावर को खाया जाता है। ये बर्ड हो गई यानी जो कलियाँ निकल रही हैं। लीव्स हो गई, लीव भी हम खाते हैं। रूट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है। रूट्स आपकी क्या होती है, ज़मीन के अंदर जो होता है वो रूट्स होती हैं। तो अगर हम सीड्स की बात करें तो जो मस्टर्ड प्लांट होता है, जिसे हम हिंदी में सरसों कहते हैं, तो सरसों की बीज से हमें ऑयल मिलता है। आप जानते होंगे घरों में इस्तेमाल होता है सरसों का तेल। और यही जो आपका मस्टर्ड प्लांट है यानी जो सरसों का पेड़ है, उसकी जो पत्तियां हैं वो वेजिटेबल की तरह इस्तेमाल होती हैं। सरसों का साग हो सकता है आपने खाया हो या घर में बनता हो आपने कभी देखा हो, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो आपका मस्टर्ड है यानी जो सरसों है, उसके 2 पार्ट ऐसे हैं जो कि एडिबल हैं यानी जिन्हें खाया जाता है। एक तो सीड हो गई जिससे ऑयल हमको मिल जाता है, उसे इस्तेमाल करते हैं। और उसकी जो लीव्स हो गई उसको वेजिटेबल की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपको बताना है कि जो बनाना प्लांट है उसके किस हिस्से को हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो बनाना का जो फ्रूट है वो तो इस्तेमाल करते हो भाई, केले तो खाते ही होगे। और इसकी जो इनर स्टेम है उसको भी खाया जाता है। और इस बनाना का जो फ्लावर है उसे भी खाया जाता है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं जो कि बनाना प्लांट की खाई जाती हैं, फ्लावर और फ्रूट, ये ज़्यादा कॉमन है। आपको और भी एग्जाम्पल सोचने हैं जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्ट हैं किसी एक सिंगल प्लांट के, उसे फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आपका रेडिश हो गया, जिसे हम हिंदी में मूली कहते हैं। तो मूली की जो रूट्स हैं उन्हें भी खाया जाता है। जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो तो खाता ही हो, और मूली का साग वगैरह बनता है, सब्जी में भी इस्तेमाल होता है, तो उनकी जो है लीफ भी इस्तेमाल होती है। इसी तरह आप कैरेट की बात कर लो, गाजर हो गई, यहाँ भी जो रूट्स है वो भी हम खाते हैं और इसकी भी जो लीफ है वो इस्तेमाल होती है। अब आगे चलते हैं, हम एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। तो जो भी फूड आइटम्स आपने टेबल 1.3 में लिस्ट किए थे, उनमें से वो आइटम्स जिनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट से हासिल होते हैं, उनको आपको चूज करना है। और ये भी बताना है कि प्लांट के किस पार्ट को इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको पहचानना है।
और लिस्ट करना है उन फूड आइटम्स को और प्लांट के पार्ट्स को, जैसा कि आपको टेबल 1.4 में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं टेबल 1.4 में क्या दिया हुआ है। एक तो फूड आइटम्स की बात कर रहा है, याद रखना उन्हीं फूड आइटम्स की बात करनी है हमको, उन्हीं को लिखना है यहाँ इस टेबल में, जहाँ पर प्लांट एज अ मेजर सोर्स, यानी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उस फूड आइटम में वो प्लांट से हमको मिलती हैं। तो पहला हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी हम बात कर ले तो ब्रिंजल करी हो गया। यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स लिख दो या सोर्स लिख दो कहाँ से आपको मिलता है। तो इंग्रेडिएंट में क्या हो गया, ब्रिंजल हो गया। अब ब्रिंजल प्लांट का कौन सा पार्ट है यह आपको लिखना है। तो ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट वाला हिस्सा है। इसी तरह अगर हम चिली की बात कर लें, जो आपकी मिर्च होती है वो स्पाइस की तरह यानी मसाले की तरह इस्तेमाल होती है, तो चिली भी क्या है, प्लांट का फ्रूट है। अब इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल होता है, चाहे आप ग्राउंड नट यानी जो आपका मूंगफली है उसका तेल इस्तेमाल कर सकते हो, मस्टर्ड यानी सरसों का तेल, सोयाबीन, इन सब का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ऑयल हमको कहाँ से मिलता है, सीड से मिलता है, सीड से ही ऑयल निकाला जाता है। तो प्लांट के अंदर बहुत सी चीज़ें थी, लीव्स भी थी, फ्लावर भी था, फ्रूट भी था, स्टेम भी था, रूट भी थी, सीड्स भी थी, लेकिन ऑयल कहाँ से मिलता है, हमको सीड से मिलता है। इसी तरह और भी आपको लिखने हैं, जैसे हमसे 1.3 की बात कर रहा है ना, तो 1.3 में हमने क्या लिखा था, एक तो हमारा इडली हो गया, इसके सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो राइस की बात करें तो प्लांट, अब प्लांट का कौन सा हिस्सा राइस है, तो राइस एक सीड होती है। इसी तरह उड़द की दाल की हम बात कर लें तो दाल भी क्या होती है, उस प्लांट की सीड होती है, ठीक है। बाकी तो और कोई प्लांट है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ आप इडली लिख सकते हो। इसमें एक हमने देखा था आपका क्या है, राइस हो गया, ये क्या होता है, सीड होती है। और हमने देखा था उड़द दाल, ये भी क्या होती है, सीड होती है। अब अगला कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारे आइटम्स आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए गाजर का हलवा, आज ही मैंने खाया है तो इसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, गाजर का हलवा हो गया। तो गाजर के हलवे में क्या इस्तेमाल होता है, गाजर इस्तेमाल होती है, यानी जो आपका कैरेट है वो इस्तेमाल होता है। और कैरेट क्या है, प्लांट की रूट होती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ कैरेट कैसे ग्रो होता है, ज़मीन के नीचे हिस्से में ये ग्रो होता है, और ऊपर क्या होता है, लीफ होती है उसकी। तो जो हम निकालते हैं ज़मीन से ऊपर, तो ये वाला हिस्सा खाते हैं, लाल वाला, लीफ भी खाते हैं, लेकिन हलवे में क्या इस्तेमाल होती है, ये रेड वाला हिस्सा जो कि ज़मीन के अंदर होता है, जिसे हम रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर जितना कॉलम बना है मैंने लिख दिया, आगे आप जितना चाहे फूड आइटम्स लिख सकते हो। खुद से जितना आप ट्राई करोगे उतना ही ज़्यादा आप सीख पाओगे। अब यहाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे कही जा रही है, कोई भी अनजान सा प्लांट है उसे ये चेक करने की कोशिश ना करो कि हाँ देखते हैं ये खाने वाली चीज़ है या नहीं, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, यानी जहरीले होते हैं। आपने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं क्या टेस्ट है, पता चला वो जहरीला है और आपकी जान जा सकती है उसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। एक्टिविटी 5 की हम बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है, कुछ सूखी बीज लेनी है, सीड्स लेनी है, चाहे मूंग की ले लो या आप चने की ले लो, और कुछ क्वांटिटी इन सीड्स की आपको एक कंटेनर में लेना है, उसके अंदर आपको पानी डाल देना है और 1 दिन के लिए उसको छोड़ देना है। अगले दिन आपको क्या करना है, जो पानी है उसको निकाल देना है पूरी तरह से, और जो बीज है उसको इसी तरीके से छोड़ देना है बर्तन के अंदर। पहले दिन आपने पानी के अंदर उसे डिबो के रखा, अगले दिन पानी सारा हम गिरा देंगे और क्या करेंगे, रैप कर देंगे एक गीले कपड़े से। यानी मान लो हमने चना लिया था, तो चने को हम अगले दिन क्या करेंगे, पानी निकाल के उसके ऊपर गीला कपड़ा डाल देंगे और उसे एक किनारे रख देंगे। फॉलोइंग डे यानी उसके बाद वाला जो दिन आएगा, अगला दिन, क्या कोई चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे आपका ये मूंग है ना, अगले दिन आप देखोगे इस मूंग के अंदर से, यानी 2 दिन के बाद, ये ऐसे वाइट वाइट सा कुछ निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि स्मॉल, छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर यानी सफ़ेद सी कोई चीज़ निकली हुई आपको दिखेगी, ग्रो होती हुई सीड से बाहर, यानी सीड से अंदर से निकलते हुए बाहर की तरफ आ गई होगी। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं सीड्स हैव स्प्राउटेड। स्प्राउटेड यानी हिंदी में जिसे हम अंकुरित कहते हैं, और अगर प्रॉपर वर्ड में हम कहें, स्प्राउट का मतलब होता है स्टार्ट ग्रोइंग, यानी वो जो बीज हमने ली थी वो ग्रो होना शुरू कर दी, उसके अंदर से प्लांट निकलना स्टार्ट हो गया। तो जब स्टार्ट हो जाता है उसे स्टार्टिंग को हम क्या कहते हैं, स्प्राउटिंग, यानी वो स्प्राउट हो गया है, स्प्राउटेड। अगर आपको स्प्राउटिंग देखने को नहीं मिल रही है, वो सीड स्प्राउट नहीं हुई है, तब आपको क्या करना है, उन सीड्स को वॉश करना है, धोना है पानी में, फिर से पानी निकाल देना है और 1 दिन के लिए और आपको रख देना है, वही गीले कपड़े से ढक के। अगले दिन देखोगे तो आपको सीड्स के अंदर स्प्राउटिंग दिख जाएगी, ठीक है। अब ये जो स्प्राउटेड सीड्स हैं, यानी वो बीज जिनके अंदर आपको वाइट कलर से कोई चीज़ बाहर निकलते हुए दिख रही है,
उसे आप धुल के खा सकते हो। आप उसे बॉईल भी कर सकते हो, कुछ स्पाइसेस यानी मसाले वगैरह डाल के आपके लिए एक टेस्टी स्नैक बन जाएगा। इसे आप मज़े से खा सकते हो। ये देख सकते हो चने का है, चना तो घर में बनता होगा, और ऐसे अगर आप रख दोगे तो ऐसे वाइट वाइट सा यहाँ निकल आएगा। जब वाइट से निकल आया तो इसका मतलब सीड में स्प्राउटिंग हो गई है। ये आपकी नॉन स्प्राउटेड सीड है और ये आपकी स्प्राउटेड सीड है, स्प्राउटेड चना भी कह सकते हो। अब आपसे कह रहा है क्या आप जानते हो कि जो हनी है यानी जो शहद है वो कहाँ से आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। आपने बी हाइव देखा है यानी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, वहाँ बहुत सारी बीज यानी बहुत सारी मधुमक्खी की बजिंग अबाउट, यानी ऐसे भनभनाने सी आवाज़ आती है, बजिंग सा साउंड आता है ना, वहाँ मतलब यह देख सकते हो डायग्राम यहाँ बना हुआ है इमेज। इसके अंदर बहुत सारी जो आपकी मधुमक्खी है वो इस बी हाइव को यानी मधुमक्खी का जो छत्ता है उसके ऊपर ये चिपकी हुई है। अब ये हनी कैसे बनता है इसकी हमको बात करनी है। तो जो बीज है यानी जो मधुमक्खी है वो नेक्टर को कलेक्ट करती हैं फ्लावर से। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूसेस, यानी फ्लावर के अंदर एक मीठा सा जूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं। तो नेक्टर क्या है? इज अ स्वीट जूस ऑफ फ्लावर, फ्लावर का मीठा जूस। तो ये जो मधुमक्खी है इस नेक्टर को कलेक्ट करती है और इसे कन्वर्ट करती है हनी में। अब देखो कन्वर्ट कैसे करती है, जैसे कोई फ्लावर था और यहाँ पर मधुमक्खी आई और इससे जो नेक्टर था, मीठा जूस था, वो इसने पी लिया। तो मधुमक्खी के पेट के अंदर ये चला जाता है। जब पेट के अंदर चला जाता है तो कुछ उसके अंदर बदलाव आते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। फिर ये उड़ के जाती है अपने छत्ते के पास। वहाँ ये जो है ऐसे ऐसे गोल गोल सा आप देखोगे ऐसे बना होता है छत्ते में, ठीक है। उसके अंदर ये जो शहद है वो अपने पेट से निकाल के इसके अंदर डाल देती है। फिर यहीं पर ये उड़ती रहती हैं। तो जो इनके पर की वजह से जो हवा निकलती है ना, उससे ये जो नेक्टर है वो थोड़ा सा और सूख जाता है। तो जब कुछ पानी इसके अंदर से निकल जाता है, सूख जाता है, तब जाके ये आपका हनी बनती है। और फिर वो स्टोर कर लेते हैं अपने हाइव के अंदर यानी अपने छत्ते के अंदर। अब जो फ्लावर्स हैं और जो उनके नेक्टर हैं वो साल के कुछ ही हिस्सों में अवेलेबल होते हैं। भाई जो फूल हैं वो हमेशा नहीं खिले होते, कुछ मौसम होता है उसी के अंदर फूल खिलते हैं। तो जब फूल नहीं होंगे तो नेक्टर उनको नहीं मिलेगा। तो ये जो मधुमक्खियाँ होती है ये क्या करती हैं? इस नेक्टर को स्टोर कर लेती हैं और फिर पूरे साल के तक वो उसे इस्तेमाल करती हैं, यूज़ करती हैं। हमें जब भी ये बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता मिलता है तो हम क्या करते हैं? ये जो फूड स्टोर होता है यानी जो शहद स्टोर होती है उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये था आज के हमारे टॉपिक में। तो इस चैप्टर की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, ऐसे वीडियो चल रही होगी। पहले तो आप लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है और नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, नई वीडियो आएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। इतना करने के बाद वीडियो के नीचे देख रहोगे एरो टाइप का नीचे बन के आ रहा है, वहाँ आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो सारे पार्ट्स यहाँ लिखे हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उसके आगे जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो पार्ट वाली वीडियो ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।